अरे ओ सांभा, कितने पैसे दिए इस मोबाइल के रे? पूरे 50,000। सुना, पूरे 50,000। क्या सुनोगे महारथी फोन में? उड़ान आइडल। उड़ान आइडल? ये उड़ान आइडल किस चिड़िया का नाम है रे? संगीत का जादू सबके सर पर चढ़ के बोलेगा। किसी का सुर लगेगा और किसी का सुर ढूलेगा। किसकी होगी जीत और कौन खाएगा मात, ये सिर्फ वक्त ही बोलेगा। अब आएगा मजा खेल का। इंटरनेट रेडियो पर संगीत का महामुकाबला उड़ान आइडल 10 जून से हर शनिवार रात 9 बजे से रेडियो उड़ान पर। गब्बर भी सुनेगा ये उड़ान आइडल। For more information log on to www.radioudan.com। सुनते रहो रेडियो उड़ान, ए फ्लाइट ऑफ लाइफ। विकलांगों की आवश्यकताओं के अनुरूप समाज में बाधा रहित निर्माण ही है विकलांगजनों के लिए सहज जीवन का एहसास। सहज सुगम विकलांग का जीवन, समय की है आवाज यही, सुगम्य भारत अभियान सफल हो, सरकार का है प्रयास यही। सार्वजनिक भवनों, सरकारी कार्यालयों, स्कूल, अस्पताल, पुलिस स्टेशन आदि के साथ साथ विभिन्न परिवहन व्यवस्थाओं जैसे रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप, एयरपोर्ट आदि को विकलांग जनों की आवश्यकताओं के अनुरूप सुगम बनाया जा रहा है, ताकि दृष्टि बाधित, श्रवण बाधित तथा अन्य विकलांग जन बाधा रहित जीवन के सुखद एहसास से गुजर सके। अधिक जानकारी www.disabilityaffairs.gov.in से हासिल करें। सुगम्य भारत, सशक्त भारत, विकलांग जन सशक्तिकरण विभाग, भारत सरकार। हमारी लाइफ में अंकों का बड़ा महत्व है। इंडिया ने रन कितने बनाए, हमारी सरकारों को वोट कितने मिले, और सबसे बड़ी बात पेपर में नंबर कितने आए। साथियों नमस्कार, मैं अंचल अग्रवाल रेडियो उड़ान पर आपका स्वागत करता हूं। अब जो प्रश्न मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, प्रश्नों को बहुत ध्यान से समझिएगा। टफ नहीं है लेकिन टफ है। कैसे टफ है और कैसे टफ नहीं है वो प्रश्नों को समझिए। प्रश्न है 76 रुपए में वस्तु को बेचने पर 52% का लाभ होता है। यदि वह 75 रुपए में बेची जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। मतलब किसी वस्तु को 76 रुपए में बेचा गया तो 52% का लाभ हुआ। अब पूछ रहा है कि यदि उसी वस्तु को हम 75 यानी कि 75 रुपए में बेच दें तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा। समझिए इस प्रश्न को। ये प्रश्न करने के दो तरीके हो सकते हैं। एक हो सकता है कि आप एक्स माने, एक्स मानकर फिर 52% उसमें ऐड करें और तब उसको कंपेयर करें 76 से और आपकी एक्स की वैल्यू आएगी। फिर एक्स की वैल्यू में आप परसेंटेज को मानते हुए कुछ 75 से कंपेयर करें। तो ये थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस है जिसको मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में तो खासकर सपोर्ट नहीं कर सकता, क्योंकि आपको वैसी परीक्षा नहीं देनी है जहां आपको सॉल्व करना है कि स्टेप लिख के लेट इट इज एक्स। ओके, आपका वो एग्जाम तो है नहीं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको ऑप्शन है, उसमें आपको गोला भरना है। सिंपल। चलिए
प्रश्न को समझिए। 76 रुपए में वस्तु को बेचने पर 52% का लाभ होता है। यदि वह 75 रुपए में बेची जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? मैं आपको एक चीज बताता हूं, बहुत ध्यान से इस चीज को समझिए। देखिए, परीक्षा में जो जो अंक आपके सामने प्रस्तुत हैं वो टफ प्रकृति के नहीं हो सकते, क्योंकि अगर अंक टफ होंगे, अंक टफ का मतलब है अगर एक दूसरे से डिवाइड या मल्टीप्लिकेशन में नहीं होंगे तो प्रश्नों को करने में जो समय आधा मिनट लगता था उस प्रश्न को करने में 2 मिनट लग जाएंगे। इसका मतलब है परीक्षा क्वालिफाई नहीं हो सकती। इसीलिए जो भी प्रश्न आपके सामने आएगा परीक्षा के जब आप दे रहे होंगे तो वो जो संख्या है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में डिवाइड हो रही होगी या मल्टीप्लाई हो रही होगी। क्लियर? तो आपको ज्यादा अपने आप को वक्त नहीं लगाना है, उस संख्या को समझना है आपको कि यार ये कैसे सिंपल हो सकती है। जैसे अगर मैं कहूं कि 76 रुपए में बेचने पर 52% का लाभ होता है, इसका मतलब 52% थोड़ी सी ऐसी फिगर नहीं लग रही आपको कि यार तो टफ हो गई है कैलकुलेशन के बिहाफ में? समझ रहे हैं आप बात को? तो अब हमें समझना कैसे इस प्रश्न को? क्लियर? समझिए, अगर हम कहें कि 52% का लाभ हो रहा है, हमने वस्तु की कीमत मानी 100 रुपए और 52% का लाभ है, इसका मतलब सेलिंग प्राइस क्या आना चाहिए? 100 प्लस 100 का 52%। सेलिंग प्राइस बराबर क्या होता है? कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना है? 100 पर 52% का। 100 का 52% 52 रुपए। तो 100 प्लस 52, 100 कॉस्ट प्राइस, 52 प्रॉफिट। 100 प्लस 52 डेट इज 152 आपका हो गया सेलिंग प्राइस। क्लियर? ये सेलिंग प्राइस कब है? जब हमने वैल्यू को 100 माना। अब आप प्रश्न को बहुत ध्यान से समझिए। प्रश्न को मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। 76 रुपए में वस्तु को बेचने पर 52% का लाभ होता है। वस्तु की सेलिंग प्राइस क्या दिया हुआ प्रश्न के अनुसार? 76। हमने जो सेलिंग प्राइस निकाला 100 मानते हुए वो कितना है? 152। कुछ समझ में आ रहा है क्या? 76 का दुगना 152 नहीं है? 76 का दुगना ही तो 152 है। ये दोनों सेलिंग प्राइस है ना। अब बात समझ रहे हैं? यानी कि क्या हुआ, जो हमने वैल्यू x मानी, मतलब सॉरी, जो हमने वैल्यू 100 मानी, उससे जो सेलिंग प्राइस निकला 152, वो उस सेलिंग प्राइस का दुगना है जो प्रश्न में दिया हुआ है। इसका मतलब कॉस्ट प्राइस भी तो दुगनी होगी, क्योंकि परसेंटेज हमेशा सेम रहती है। तो कॉस्ट प्राइस भी तो 50 रुपीज आएगी। क्लियर? आपको अब समझ में आ गया वाला कि 50 रुपये मैंने कॉस्ट प्राइस कैसे निकाली। आपके दूसरे तरीके से भी निकल सकती है, लेकिन मैं उन तरीकों को बता रहा हूं जो आप परीक्षा हॉल में इस्तेमाल करेंगे तो तेजी से आगे बढ़ेंगे। क्योंकि प्रश्न को सॉल्व तो आसानी से कर सकते हैं, लेकिन तेजी से करना भी आना चाहिए। क्लियर? तो ये बात आपको क्लियर हुई कि 50 रुपीज इसका कॉस्ट प्राइस आया। बस अब क्या पूछ रहा है? अब कह रहा है कि यदि वह 75 रुपए में बेची जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? यानी कि सेलिंग प्राइस क्या है? 75, कॉस्ट प्राइस क्या है? 50, प्रॉफिट कितना हुआ? 25। सिंपल सी बात बताइए, 25 50 का कितना परसेंट हुआ? तो 25 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाई 50, आपका आंसर आ जाएगा 50%। सिंपल। याद रहे, मैंने इस पार्ट में क्वेश्चन पर फोकस नहीं किया है, मैंने फोकस किया है आपकी माइंड सेट पर, कि आपको कैसे अपने माइंड को सेट रखना है परीक्षा के टाइम पर। ठीक है? Love, breakup, romance, तेरे हवाले करूं, affair, करने लगे हैं बेशर्मी, expose, दुनिया करेगी पढ़ाइयां पूरियां ते मुंडा ऐतकी भी बीए विचों फेल हो गया, ते मुंडा ऐतकी भी बीए विचों फेल हो गया। latest songs, काली काली ऐनका पा काले काले शूल के गड्डी काली काली तेरी गली वाड़ी दा movies, दा पंजाब
Stay updated on Bollywood in Bollywood Blast. स्वप्निल के साथ एवरी सैटरडे शाम 7 से 8 only on Radio Udan. A flight of life. हाँ भी हो गई तैयारी स्पीच की? हाँ हो ही गई। सारे लोग तो पढ़ के देंगे, तू भी ब्रेल में लिख लेती। यार कितने साल हो गए ब्रेल को हाथ लगाए, जब से कंप्यूटर आया ना ब्रेल को तो छुआ तक नहीं। मुझे याद है, कर लूंगी। Now I would like to call upon contestant number 4. चल तेरा नंबर आ गया, ऑल द बेस्ट। Good morning everyone. The topic of my speech is environment. Environment is the surrounding in which we live. It is a source of life. Good or bad quality of social life depends upon the quality of our natural environment. The need of काश आपने समय पर ब्रेल सीख ली होती तो आज इतनी परेशानियों का सामना न करना पड़ता। ब्रेल दृष्टिबाधितों के लिए उतनी ही महत्वपूर्ण और आवश्यक है जितनी कि टेक्नोलॉजी। ब्रेल इज अ की टुवर्ड्स इंडिपेंडेंट लाइफ फॉर द ब्लाइंड। रेडियो उड़ान द्वारा जनहित में जारी। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुध्वजा। भक्तजनों, इस मोह माया से भरे संसार में ना जाने कितनी ही दिक्कतें एवं परेशानियों ने सबको फुलटू फंसा रखा है और दुनियादारी में टोटली उलझा रखा है। परंतु चिंता का कोई विषय नहीं है प्रिय भक्तों, क्योंकि इन दिक्कतों से कुछ ना होता। देवी डिंपल लेकर आ रही हैं इन सारी समस्याओं का समाधान। तो अब से एवरी फ्राइडे 8 to 9 PM सोशल कीड़े सर चढ़ के बोलेंगे इन ऑल इज वेल विद RJ डिम्पल ऑन योर फेवरेट रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। सुनते रहिएगा। आप सुन रहे हैं रेडियो रात, सुनते रहिएगा। प्रश्नों को समझिए। प्रश्नों को सॉल्व करने से ज्यादा महत्वपूर्ण है प्रश्नों को समझना, और ऐसे सॉल्व करना कि आपको मालूम ही ना पड़े कि आपने सॉल्व किया हो और आपका आंसर आपके हाथ में हो। क्लियर? चलिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन इस संदर्भ में कि इस तरह का क्वेश्चन मैं आपको 2-3 बार बता चुका हूं, और जाहिर सी बात है यदि मैं 2-3 बार किसी प्रश्न को बता चुका हूं तो वो प्रश्न अपने आप में एक विशेष महत्व रखता है, अर्थात वो विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। प्रश्न है, एक दुकानदार सामान खरीदते समय 20% तथा उसे बेचते समय 30% का लाभ कमाता है, तो कुल वो कितने प्रतिशत लाभ कमाता है। प्रश्न को फिर एक बार रिपीट कर रहा हूँ। दुकानदार सामान खरीदते समय 20% तथा बेचते समय 30% का लाभ कमाता है, तो कुल मिलाकर वह कितना प्रतिशत लाभ कमाता है। ये प्रश्न मैं सॉल्व नहीं करूंगा क्योंकि इस प्रश्न को आपको सॉल्व करना है। यह प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके लिए है। अगला प्रश्न आपके सामने यह है कि एक व्यक्ति एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचना चाहता है, लेकिन वास्तव में उसने इसे 20% हानि पर 480 अर्थात 480 रुपए में बेचा। लाभ प्राप्त करने के लिए उसको उस वस्तु को कितने मूल्य पर बेचना था। प्रश्न हमसे यह कह रहा है कि भाई एक दुकानदार था, वो चाहता था कि मैं एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचूं, पर कोई कंडीशन रही ऐसी
कि उसको 20% हानि पर बेचना पड़ा और उसने बेचा 480 रुपए में। ठीक है, तो अब पूछ रहा है हमसे कि यदि वो 20% लाभ कमाते हुए बेचता तो कितने रुपए में बेचता। ये सिंपल सा प्रश्न है। ठीक है, पिछले ऑडियो में मैंने आपसे कहा था माइंड सेट कीजिए, कोई भी वैल्यू अगर हमें दी हुई है वो इसलिए ही दी हुई है क्योंकि उसका कोई ऐसा महत्व है। क्लियर? चलिए, 20% हानि पर बेचा है, ठीक है, 480 रुपए में बेचा है, तो इसका कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होगा या कम होगा? बताइए, कॉस्ट प्राइस ज्यादा होगा या कम? कॉस्ट प्राइस इसका ज्यादा होगा क्योंकि भाई आपने जितने में खरीदा उससे कम में बेचा है, तभी तो आपको हानि हुई है। यानी कि सेलिंग मूल्य, यहाँ पर जो सेलिंग प्राइस है, विक्रय मूल्य है, वो क्रय मूल्य से कम है। क्लियर है? तो 480 रुपए से अधिक मूल्य होगा क्रय मूल्य का। ठीक है, तो अधिक के लिए हम क्या करते हैं? अधिक के लिए हम करते हैं कम से भाग, यही तो करते हैं। तो 480 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाई 80, 100 माइनस 20 दैट इज 80, क्योंकि हमें कम से भाग करना है, तभी तो अधिक वैल्यू आएगी। तो 86 जा 480, 600 इसका कॉस्ट प्राइस हो गया। ठीक है, अब हमें 20% लाभ पर बेचना है तो 600 का आपको 120% कर दीजिए, मतलब 600 मल्टीप्लाई 120 अपॉन 100, या 600 मल्टीप्लाई 20 अपॉन 100, ये आपका प्रॉफिट आ जाएगा 120 रुपीज। और उसके बाद आप क्या करेंगे कि 600 में 120 जोड़ देंगे, आपका 720 आंसर आ जाएगा। सिंपल था सवाल। हेलो हेलो बिट्टू। हाँ यार तू आया नहीं, मैंने कल बताया था कि इंटरव्यू के जाना, मेरी ट्रेन निकल जाएगी। कहाँ है तू? हाँ यार बस आ गया, 5 मिनट में आ रहा हूँ मैं बस तेरे पास। हेलो। हाँ यार बिट्टू 5 मिनट रह गए, मेरी ट्रेन निकल जाएगी। कहाँ है तू? बस यार बाहर ही हूँ, आ रहा हूँ, तो बस वेट कर, आ गया मैं। अब नहीं आओ, अब नहीं आओ, निकल गई ट्रेन, 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 निकल गई ट्रेन। काश कि आपने सही समय पर केन का इस्तेमाल सीख लिया होता तो आज हालात ऐसे न होते। इसीलिए दोस्तों कीजिए केन से दोस्ती, क्योंकि नो केन नो गेन। रेडियो उड़ान द्वारा जनहित में जारी। Debate is a passion. Debate is an obsession. Debate. It's time to take a stand. Do you think you have an upper hand? Then let's debate every controversial matter in Badalta Do. Every Saturday from 10 p.m. to 11 p.m. only and only on Radio Udan. लो आ गई नई आजादी। मगर बताओ तो सही, कौन सी है ये नई आजादी? ये आजादी है हमें और भी करीब से सुनने की। वो कैसे? वो ऐसे कि अब आप हमें सुन सकते हो हमारे ऑफिशियली एंड्रॉइड ऐप के माध्यम से, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले स्टोर पर। तो आज ही डाउनलोड करें रेडियो उड़ान का ऑफिशियल ऐप और आनंद लें एक नई आजादी का। रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ।
अगले प्रश्न को समझिए। अगला प्रश्न, एक विक्रेता दो वस्तुओं को क्रमशः 15% लाभ तथा 15% हानि पर बेचता है तो उनके विक्रय मूल्य समान हो जाते हैं। तो बताइए विक्रेता को व्यापार में कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई। क्लियर? समझिए प्रश्न को बहुत आराम से समझिए कि उसने क्या करा, एक विक्रेता ने एक वस्तु को तो 15% लाभ पर बेचा और दूसरी वस्तु को 15% हानि पर बेचा, लेकिन दोनों के जो सेलिंग प्राइस आए अर्थात विक्रय मूल्य आए, बेचने के मूल्य आए, वो दोनों समान आए। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल कि मान लो कि एक वस्तु को हमने 15% लाभ पर बेचा, 100 रुपए में वो बिकी, और एक वस्तु को 15% हानि में बेचा, वो भी 100 रुपए में बिकी, अर्थात सेलिंग प्राइस उन दोनों का बराबर है। तो अब हमसे प्रश्न पूछ रहा है कि उसे पूरे ट्रांजैक्शन में दोनों ही ट्रांजैक्शन को मिला दें तो उसे लाभ हुआ या हानि हुई। अगर लाभ हुआ तो कितने प्रतिशत हुआ या हानि हुई तो कितने प्रतिशत हुई। ठीक है, मैं आपको एक बात इस तरह बहुत अच्छे से क्लियर कर दूं, इस प्रश्न में हमेशा हानि होती है। ठीक है, हानि कैसे होती है समझिए। मैं एक प्रश्न को लेता हूं, उससे मैं आपको समझाता हूं कि हानि किस तरह से होती है। ठीक है, मान लीजिए किसी व्यक्ति की सैलरी 100 रुपए है। ठीक है, अब क्या हुआ कि कंपनी ने, जिस कंपनी में वह काम करता है, उस कंपनी ने कही कि हम आपकी सैलरी को 10% से बढ़ा रहे हैं, तो अब उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी? 110%, राइट? सॉरी, 110 रुपीज, मतलब 100 का 10% 10, और 10 जोड़ देंगे 110 हो गई। अब कंपनी ने कही कि आपने काम अच्छा नहीं किया, अब आपकी सैलरी को 10% से कम कर रहे हैं, तो 110 का 10% निकालेंगे, वो आएगा 11। तो 110 में से 11 घटाएंगे तो कितना आएगा आपका? 99। मतलब टोटल आपको 1 रुपए का लॉस हुआ, अर्थात 1% की हानि हुई या नहीं? बस इसी टाइप का ये क्वेश्चन है। ठीक है, टाइप यही है। समझिए कि एक वस्तु को एक तो उसने 15% लाभ पर बेचा और दूसरी को 15% हानि पर बेचा। ठीक है, अब कह रहा है कि उनके सेलिंग प्राइस बराबर आ गए, तो बताइए कि उसे पूरे ट्रांजैक्शन में फायदा हुआ या घाटा हुआ। ठीक है, अगर दोनों वैल्यू समान हो तो हम क्या करते हैं, हमारा फॉर्मूला यहाँ पर जो काम करता है वो है n² / 100। क्या है फॉर्मूला? n² / 100। तो n का मतलब है यहाँ पर परसेंटेज, तो 15 का स्क्वायर अपॉन 100, 15 का स्क्वायर क्या होता है? 225/100, यानी कि 2.25% की हानि उसे इस ट्रांजैक्शन पर हुई है। क्लियर? जो मैंने आपको 100 वाला क्वेश्चन बताया सैलरी वाला, उसमें भी हमने सेम फॉर्मूला अपनाया है, n² / 100 वाला। 10 का स्क्वायर अपॉन 100, यानी कि 10 का स्क्वायर होता है 100, 100 में से 100 गए 1 बचेगा। ठीक है, 1% की हानि हो गई। हमने देखा था ना 1 रुपए की हानि आई थी, 99 रुपए बच रहे थे, 1% की हानि हुई, प्रूफ भी हो गया। प्रॉफिट एंड लॉस का टॉपिक मुझे लगता है कि मैक्सिमम 1 या 2 ऑडियो और लेगा। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस का टॉपिक अपने समापन की ओर है। ये टॉपिक तो समाप्त हम प्रैक्टिस रूप में करेंगे, लेकिन जब हम लोग क्वेश्चन आंसर्स और देखेंगे, पास्ट ईयर्स के पेपर्स करेंगे, तो उधर हमें इन प्रश्नों का सामना करना ही है। तो ये ना मान के चलें कि टॉपिक खत्म हो गया तो अब इससे आपका कोई नाता नहीं रहा। बिल्कुल नाता है, और ये नाता आपको आगे मिलेगा। बस यहाँ पे तो आपको कॉन्सेप्ट समझाने के ऊपर चल रहा है बातें। आप कॉन्सेप्ट समझें, उसके बाद अपने पास जो भी आपके बुक हो, उस बुक से आप लोग प्रश्नों को सॉल्व करें। बुक नहीं है कोई तो एक बुक, कोई भी एक बुक आप खरीदें। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि बहुत ज्यादा बुक खरीदें, कोई भी एक बुक जिसमें ये सब टॉपिक हो, 10, 20, 50 क्वेश्चन हो, ऐसी कोई बुक ले लीजिए और अपने आप इन कॉन्सेप्ट के आधार पर प्रश्न लगाइए। और जो प्रश्न आपको उसमें नहीं आए या आपको लगे कि इस टाइप का मैंने प्रश्न आपको नहीं बताया, मुझे बताना चाहिए, तो प्लीज आप मुझे बताइए।
और मुझे बताने के लिए आप दो काम कर सकते हैं, या तो आप मेरे नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप के थ्रू बता दीजिए या फिर आप मुझे ईमेल कर दीजिए। मेरा मोबाइल नंबर है 9758303742। फिर रिपीट करता हूँ 9758303742। या आप ईमेल कर सकते हैं मुझे अंचल ANCHALESAR@gmail.com अंचल jaleser@gmail.com। तो मुझे प्लीज बताइएगा जब आपको ऐसी दिक्कतें आए, जब आप लोग अपनी तरफ से थोड़ा प्रयत्न करेंगे, मैं अपनी तरफ से थोड़ा प्रयत्न करूंगा, तभी हम लोग साथ मिलकर इसको समझ सकते हैं और मैथ जैसी बाधा को समाप्त कर सकते हैं। अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है। ओहो, क्या बात है गाने शाने। एनी गुड न्यूज? और नहीं तो क्या यार, मेरा यूपीएससी में सिलेक्शन हो गया है। ओह रियली? कांग्रेचुलेशंस यार। पर तूने प्रेपरेशन कब करी? दिन भर तो तू फोन पे लगी रहती है, पढ़ाई कब कर ली तूने? अरे बाबा, इसी फोन का कमाल है। शायद तूने रेडियो उड़ान के बारे में सुना नहीं है। रेडियो उड़ान वो क्या है? रेडियो उड़ान एक ऑनलाइन रेडियो स्टेशन है जहाँ पर मैथ से रिलेटेड, जीके से रिलेटेड, देश दुनिया की ढेर सारी सच्ची और इंफॉर्मेटिव चीजें वहाँ के आरजेस द्वारा सिखाई जाती है। बस यही सुनकर मैंने अपना नॉलेज बढ़ाया और देख आज मैंने एग्जाम पास कर लिया है। That's great यार। अच्छा कैसे सुन सकते हैं हम ये रेडियो उड़ान? अरे बहुत इजी है, प्ले स्टोर में जाकर रेडियो उड़ान का ऐप डाउनलोड कर ले और तो और ढेर सारे नॉलेज के साथ यहाँ आरजेस की मस्ती और नए पुराने गाने भी एंजॉय कर सकते हैं। मैं अभी डाउनलोड करती हूँ ये ऐप। तो अपने सपने को दीजिए एक नई उड़ान रेडियो उड़ान के साथ। रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। हर वीकेंड आप सबका कोई ना कोई नया प्लान तो होता ही होगा ना। कभी फिल्म तो कभी यूं ही सीपी के सेंट्रल पार्क के बाहर सेल्फीज खींचना, या फिर कुछ भी मन न करे तो घर बैठे बैठे अपनी पसंद का खाना ऑर्डर कर लो। आपको पता है, हम जैसे कई लोगों के लिए तो आपका ये वाला प्लान भी पॉसिबल नहीं होता, लेकिन अब डेफिनेटली होगा। मेरा नाम मधु है, मैं देख नहीं सकती, आई एम विजुअली इम्पेयर्ड, बट यू नो व्हाट, नाउ गुड फूड टॉक्स। अगर आप नहीं समझे तो हम बताते हैं। गुड फूड टॉक्स है इंडिया का पहला एक्सेसिबल रेस्टोरेंट फाइंडर एंड मेन्यू रीडिंग ऐप, खास दृष्टिहीन, कम दृष्टि, बुजुर्ग, डिसलेक्सिक और ऑटिस्टिक दोस्तों के लिए। अब आप अपने मोबाइल, टैबलेट और कंप्यूटर पे कभी भी कहीं भी अपने आसपास के रेस्टोरेंट का नाम, एड्रेस, फोन नंबर और मेन्यू आसानी से पढ़ सकते हैं। बस गुड फूड टॉक्स ऐप एंड्रॉइड प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। अ सक्षम एंड रेडियो मिर्ची इनिशिएटिव। लोकेशन पार्टनर बारबेक्यू नेशन। सामाजिक विषयों पर सुनने को चर्चा आपको कहीं भी मिल सकती है। आप राजनीति की खबरें भी कहीं से भी सुन सकते हैं। आप खेल जगत की खबरें भी कहीं से सुन सकते हैं। लेकिन जो खबरें मैं आपको दूंगा वो मिलेंगी सिर्फ रेडियो उड़ान पर। जी हाँ, मैं आरजे नरेश लेकर आ रहा हूँ एक नया शो, कम्युनिटी कलर, जिसमें होंगी डिसेबिलिटी से रिलेटेड न्यूज, इवेंट्स और जॉब अलर्ट्स। इस शो को आप सुन सकते हैं हर बुधवार रात 9 बजे से लेकर 10 बजे तक, और इस प्रोग्राम का पुनः प्रसारण गुरुवार शाम 4 से 5 बजे तक। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन लॉग ऑन टू www.radioudan.com। हैप्पी लिसनिंग। हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आखिरी है तो हम कुछ एक प्रैक्टिस क्वेश्चन लेंगे। ऐसे क्वेश्चन जिसके बारे में या जिस तरह के क्वेश्चन पर मैं आपसे बात कर चुका हूं, ये आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन है ताकि आप थोड़ा सा रिवाइज कर सकें, चीज़ों को समझ सकें। और जाहिर सी बात है एक आध न्यू प्रकृति का क्वेश्चन भी होगा ताकि आपको जो बचा हुआ एक दो तरह के प्रश्न हैं मैं उनको ले सकूं। आप जो भी प्रतियोगी परीक्षा देंगे और जो टॉपिक्स मैं कवर कर रहा हूं आप उनको बाद में मैच करके देखेंगे, तो मैं इतना श्योर हूं
कि 70 to 80% क्वेश्चंस आपको मेरे बताए हुए कॉन्सेप्ट से मिल जाएंगे और हो सकता है कि 100% भी मिल जाए, ठीक है, लेकिन उससे कम नहीं मिलेगा। यदि उससे कम मिल रहा है यानी कि बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेपर बना है, बहुत ही टफ प्रकृति का क्वेश्चन बने हैं। और यदि हम चाहे पिछले ईयर्स के पेपर देखें या आने वाले कुछ प्रश्नों को भी प्रश्न पत्र जब आप देखेंगे महसूस करेंगे कि इन कॉन्सेप्ट्स पे काम बन जाएगा, ठीक है। तो इधर उधर ज्यादा मत भागिएगा। मैं आपसे पहले भी बोल चुका हूं कि कोई भी एक मैथ की टेक्स्ट बुक ले लीजिए। मैं किसी पर्टिकुलर राइटर को प्रमोट नहीं करूंगा। कोई भी आप एक मैथ्स की टेक्स्ट बुक ले लीजिए, अर्थमेटिक की, ठीक है, और उसमें आप इन प्रश्नों को जिस मेथड से मैंने आपको प्रश्न बताए हैं उस तरह से उन प्रश्नों को करके देखिएगा। और आपको यदि लगता है कि कुछ तरह के प्रश्न आपको लगे कि ये चीज नहीं कराई है, ये चीज करानी चाहिए थी, रह गई है, इम्पोर्टेंट है, तो प्लीज लेट मी नो, मुझे बिल्कुल बताएं और मैं उसको आपको पर्सनली भी बता दूंगा। और यदि मुझे लगता है कि नहीं इस पर एक पर्टिकुलर ऑडियो की आवश्यकता होगी तो मैं उसको आपको ऑडियो के माध्यम से बताऊंगा, लेकिन बताऊंगा जरूर। इसके लिए मैंने आपको अपना मोबाइल नंबर भी प्रोवाइड किया हुआ है ताकि आप मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकें। आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं उसी नंबर पे, ठीक है। मैं आपको एक बार फिर अपना कांटेक्ट नंबर रिपीट कर देता हूं, 9758303742। क्लियर है? चलिए हम प्रश्न लेते हैं। प्रश्न है, यदि किसी वस्तु को 200% के लाभ से बेचा जाता है तो इसके क्रय मूल्य का इसके विक्रय मूल्य से अनुपात होगा। क्लियर? बहुत ही सरल प्रकृति का प्रश्न है, पर आप कह सकते हैं कि आपने इस तरह का प्रश्न नहीं किया तो थोड़ा आपको लगे कि टफ है। नॉट एट ऑल। समझिए, यदि किसी वस्तु को 200% के लाभ पर बेचा जाता है तो इसकी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात पूछ रहा है केवल, ठीक है। मान लिया क्रय मूल्य उस वस्तु का है 100 रुपए, ठीक है। अब 100 रुपए पर 200% लाभ कितना होगा बताइए। मैंने आपको बताया हुआ है कि 100 रुपए पर आप जितना प्रतिशत निकालेंगे वह वैल्यू उतनी ही आएगी। अगर 100 रुपए पर यदि आप 18% निकाल रहे हैं तो वैल्यू 18 आएगी। तो 100 रुपए पर यदि आप 200% निकाल लेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी? 200, ठीक है। यानी कि आपको 200 रुपए का लाभ हो रहा है। इसका मतलब विक्रय मूल्य कितना होगा? विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है? क्रय मूल्य प्लस लाभ। तो क्रय मूल्य है आपका 100 रुपए, 200 रुपए आपका लाभ है, कुल मिलाकर विक्रय मूल्य हो गया 300 रुपए। सिंपल। तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या आएगा? 100/300। 100/300 का क्या मतलब हुआ? आपको 2 0 से 2 0 कट हो जाएंगे तो 1/3, 1:3 आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन। ओफो मम्मा, आप कहाँ जा रही हो? मुझे बहुत सारा होमवर्क करना है और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे मीनिंग भी समझ में नहीं आ रही, मैं कैसे करूँगी? ओफो बेटा, आपको पता है ना कि ऑफिस जाने का टाइम है। प्लीज बेटा, मैं शाम को आकर आपको पूरी इंग्लिश पढ़ा दूंगी, सब चीज समझा दूंगी। ओके बेटा? मम्मा भी चले गए, पापा भी चले गए, भैया भी नहीं है। अब मैं अपना इंग्लिश का होमवर्क कैसे करूंगी? अगर मुझे इंग्लिश के वर्ड्स आते तो मैं सारा होमवर्क कर लेती, पर मैं अब किससे पूछूं? ये परेशानी सिर्फ रिया को नहीं, उन सारे लोगों को होती है जिनकी इंग्लिश की वोकैबुलरी थोड़ी सी कमजोर है। आपकी वोकैबुलरी को और भी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आरजे दिव्या लेकर आ रही है वोकैबुलरी डोज। तो हर गुरुवार शाम 7 से 8 बजे और हर शुक्रवार दोपहर 2 से 3 बजे तो अपनी इंग्लिश की कमजोरी को दीजिए एक नई पहचान। ऑन योर रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। हमारी लाइफ में अंकों का बड़ा महत्व है। इंडिया ने रन कितने बनाए, हमारी सरकारों को वोट कितने मिले और सबसे बड़ी बात, पेपर में नंबर कितने आए।
मेरा टॉवल कहाँ पर पड़ा हुआ है? महात्मा गांधी, जिन्हें हम राष्ट्रपिता के नाम से भी जानते हैं, यार तो भारतीय राजनीति पढ़ता रहता है, कभी कंप्यूटर पे भी पढ़ लिया कर, तभी तो तुम लोगों के नंबर नहीं आते। मैं तो भैया दोनों से पढ़ता हूँ, लेकिन ज्यादा मजा मुझे ब्रेल पढ़ने से ही आता है। हमको नहीं मजा आता ब्रेल से। यार अभी एग्जाम देने जाना है, तो मैं फटाफट से एक बार एक लुक ले लेता हूँ। शिट, ये कंप्यूटर क्यों नहीं चल रहा मेरा? ओ ये कंप्यूटर क्यों नहीं चल रहा? अबे कंप्यूटर कहाँ से चलेगा, लाइट चली गई है। उफ, अब मैं कैसे पढ़ूं? काश आपने समय पर ब्रेल सीख ली होती तो आज इतनी परेशानियों का सामना न करना पड़ता। ब्रेल दृष्टिबाधितों के लिए उतनी ही महत्वपूर्ण और आवश्यक है जितनी कि टेक्नोलॉजी। ब्रेल इज अ की टुवर्ड्स इंडिपेंडेंट लाइफ फॉर द ब्लाइंड। रेडियो उड़ान द्वारा जनहित में जारी। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। 9 संतरों का विक्रय मूल्य 12 संतरों के लागत मूल्य के समान है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। आपको ध्यान आ रहा होगा कि इस तरह के प्रश्न हम कर चुके हैं। मान लिया कि 12 संतरे का क्रय मूल्य, या फिर आप इस तरह से जैसे हम अब तक मानते हुए आए हैं कि एक संतरे का क्रय मूल्य मान लिया 1 रुपए है, ठीक है। तो 12 संतरों का क्रय मूल्य 12 रुपए, लेकिन बेचे कितने हैं हमने? 9 संतरे, तो 9 संतरों का क्रय मूल्य 9 रुपए। जब एक संतरे का क्रय मूल्य 1 रुपया है, तो 9 संतरों का क्रय मूल्य भी 1 रुपया होगा, 9 रुपया होगा। अब है कि 9 संतरों का विक्रय मूल्य 12 संतरों के लागत मूल्य के समान है, यानी कि 9 संतरों का विक्रय मूल्य कितना है? 12 रुपए, क्योंकि 12 संतरों के लागत मूल्य के समान है ना। आप समझिए कि 9 संतरों का सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 12 संतरों का परचेज प्राइस, और हमने एक संतरे का परचेज प्राइस क्या माना है? 1 रुपया, तो 12 संतरों का परचेज प्राइस 12 रुपया, ठीक। तो 9 संतरों का परचेज प्राइस भी 9 संतरों का सेलिंग प्राइस क्या होगा? 12 रुपए, क्लियर। 9 संतरों का क्रय मूल्य है 9 रुपए और 9 संतरों का विक्रय मूल्य है 12 रुपए। अब आप इस प्रश्न को कर सकते हैं या मुझे आगे और करना है? कोशिश कीजिए प्लीज। अब तो बहुत सिंपल बना दिया। ऑडियो को यहीं ब्रेक कीजिए, यहीं रोकिए एंड डू इट योरसेल्फ। चलिए सॉल्व करते हैं। लाभ हो जाएगा आपका 3 रुपए, 12 माइनस 9, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, 3 रुपए का लाभ हो गया आपका। तो लाभ गुणा 100 अपॉन क्रय मूल्य 9 रुपए, तो 3 गुणा 100 अपॉन 9, 3 से 9 जाएगा 3 बार, 100 अपॉन 3 आपका आएगा। तो 100 अपॉन 3 को हम कैसे लिख सकते हैं? देते सही 1/3%। क्लियर? ये आपका हो गया। आजकल हर कोई ढूंढता है शॉर्टकट, फिर चाहे हो बात स्टडी की या हो एम्प्लॉयमेंट की। एम्प्लॉयमेंट लेने के लिए आपको क्रैक करने होंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, और एग्जाम क्रैक करने के लिए खेलना होगा आपको और सुनना होगा लेट्स प्ले 2020। जी हाँ, रेडियो उड़ान आरजेस लेकर आ रहे हैं शो लेट्स प्ले 2020, जिसमें हम पूछेंगे आपसे 20 नए सवाल, जिससे मिलेंगी आपको 20 नई जानकारियाँ। एक मंजिल रोजगार की ओर। इस शो को सुनने के लिए और पार्टिसिपेट करने के लिए लॉग इन कीजिए रेडियो उड़ान हर सोमवार रात 10 बजे से 11 बजे तक। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com। हैप्पी लिसनिंग।
प्रतिभा की पहचान, प्रज्ञा की मुस्कान, सबलांगों का साथी, ये है रेडियो उड़ान। रेडियो उड़ान के प्रोग्राम्स की जानकारी के लिए, शोज में पार्टिसिपेट करने के लिए, किसी भी शो को फीडबैक देने के लिए, आर्काइव रिक्वेस्ट करने के लिए, आरजे बनने के लिए और अपने फेवरेट आरजेस की प्रोफाइल्स पढ़ने के लिए लॉग ऑन करें www.radioudan.com, स्काइप आईडी रेडियो उड़ान, ईमेल mail@radioudan.com। रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। In this world of negativity and worries, now let us grab some positivity in the show Inspirational Wings Season 3 with RJ Divya Sharma. Every Tuesday 9 to 10 p.m. and repeat every Wednesday 4 to 5 p.m. only on Radio Run, a flight of life. Stay positive, stay happy, stay healthy. रेडियो उड़ान और मित्र ज्योति ने एक ब्रेल मैगजीन लॉन्च की है जिसका नाम है इनसाइट। इस ब्रेल मैगजीन में आपको पढ़ने के लिए मिलेंगे एजुकेशन, हेल्थ, टेक्नोलॉजी, बिजनेस, लाइफस्टाइल, स्पोर्ट्स और तमाम सब्जेक्ट से रिलेटेड बेहतरीन आर्टिकल्स। ये एक क्वार्टरली मैगजीन है जो आपको साल में हर 3 महीने के बाद उपलब्ध करवाई जाएगी। इस मैगजीन का सालाना शुल्क है 100 रुपए और इसे प्राप्त करने के लिए आज ही अपना एड्रेस मेल करें admin.office@mitrajyoti.org पर, admin.office@mitrajyoti.org। कॉल कर सकते हैं 8022587623 पर। हैप्पी रीडिंग। चलिए एक और प्रश्न लेते हैं। 1100 रुपए अंकित मूल्य वाली एक साइकिल को 10% बट्टा यानी कि डिस्काउंट देने के बाद एक दुकानदार को 10% का लाभ होता है, तो साइकिल का परचेज प्राइस अर्थात क्रय मूल्य क्या है? प्रश्न को फिर समझिए। 1100 रुपए अंकित मूल्य वाली, अंकित मूल्य होता है आपका MRP। जो आपने कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं मार्केट से तो उसमें एक लिखा होता है MRP, ठीक है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। क्लियर? तो वही चीज है ये कि 1100 रुपए अंकित मूल्य वाली। एक मान लीजिए व्यक्ति था, वो साइकिल की दुकान पे गया, साइकिल खड़ी हुई थी, उसकी साइकिल पर लिख रहा था ₹1100, ठीक है। अब क्या हुआ कि उस व्यक्ति ने दुकानदार से पूछा कि भैया इस साइकिल का मूल्य क्या लगेगा? तो उस दुकानदार ने बोला कि इस साइकिल पे मैं आपको 10% का डिस्काउंट दूंगा, जो इस पे प्राइस लिखा हुआ है, ठीक है। व्यक्ति ने कहा ठीक है। तो जब दुकानदार ने अपना हिसाब निकाला, उसने देखा कि मुझे साइकिल पर 10% का लाभ हो गया। तो अब हमसे प्रश्न यही पूछ रहा है कि उस दुकानदार ने जो साइकिल है वो कितने में खरीदी थी? क्लियर? तो देखिए, अच्छा, आपको जो 10% का डिस्काउंट मिला है वो किस पर मिला है? अंकित मूल्य पर, जो मूल्य लिखा हुआ है, यानी कि 1100 रुपए। तो 1100 का 10% निकालिए, कितना आएगा? अगर 1100 का 10% निकालेंगे तो कितना आएगा? 110 रुपए। क्लियर? तो आपको 110 रुपए का क्या हो गया? डिस्काउंट मिल गया। तो 1100 रुपए में से आप 110 घटा दीजिए तो बचेगा 990 रुपए। क्लियर? चलिए, तो अब कह रहा है कि 990 रुपए पर उसे लाभ कितना हुआ है? 10%। अब मुझे एक छोटी सी बात बताइए कि 990 रुपए क्या है? ये लाभ के साथ में मूल्य है, अर्थात क्रय मूल्य प्लस लाभ इज इक्वल टू विक्रय मूल्य। ये विक्रय मूल्य है ना भाई। 990 रुपए विक्रय मूल्य ही तो है। दुकानदार ने क्या कहा था कि 1100 रुपए पे मैं आपको 10% का डिस्काउंट दूंगा, 110 रुपए का उसने डिस्काउंट दिया,
990 रुपया हो गया। तो 990 रुपये ही तो ग्राहक ने पे किया होगा, तो 990 रुपये ही तो दुकानदार के लिए विक्रय मूल्य हुआ। ठीक है, अब हमको विक्रय मूल्य दे रहा है 990 रुपये और लाभ बता रहा है 10% का। क्या लाभ हम 990 पर निकाल देंगे? नहीं, मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि लाभ प्रतिशत हमेशा क्रय मूल्य पर निकलता है। क्लियर? ये बात आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, इसमें किसी भी तरह का कोई संदेह नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए ये मूल्य ज्यादा है भाई, क्रय मूल्य तो इससे कम ही होगा ना 990 रुपए से, तभी तो उसको लाभ हो रहा है। तो ज्यादा के लिए हम क्या करते हैं, यानी कि अब हमें क्या निकालना है, कम निकालना है भाई, वैल्यू तो कम निकालनी है। अब हमें 990 रुपए से कम निकालना है ना, तो कम के लिए हम क्या करते हैं, अधिक से भाग। तो 990 गुणा 100 डिवाइड बाई 110, 100 प्लस 10 जितना प्रतिशत का लाभ है उसको जोड़ दिया, 100 प्लस 10 110। तो 990 गुणा 100 अपॉन 110, 110 से आप 990 काटेंगे तो 9 बार जाएगा, क्योंकि 0 से 0 कटेगा, 11 9 जा 99। तो 9 गुणा 100 दैट इज 900, और 900 आपका हो गया परचेज प्राइस। क्लियर? क्रय मूल्य आपका हो गया 900 रुपए। अब मैं यदि आपसे कहूं कि लाभ कितना हुआ, तो 900 रुपए का 10% 90 रुपए, तो 900 प्लस 90 यानी कि 990, यही तो आपका विक्रय मूल्य था। क्लियर? बैरियर ब्रेक पेश करता है नया ऐप न्यूज हुक। न्यूज हुक एक ऐसा ऐप है जिसे विशेष तौर पर विकलांगजनों और सीनियर सिटीजन के लिए एक्सेसिबल बनाया गया है। ये ऐप टॉकबैक के साथ पूरी तरह कंपैटिबल है और इसमें खबरों के लिए साधारण इंग्लिश का इस्तेमाल किया जाता है। तो आज ही अपने एंड्रॉइड प्ले स्टोर पर जाइए और टाइप कीजिए NEWZHOOK, डाउनलोड कीजिए और एंजॉय कीजिए न्यूज हुक। न्यूज हुक के साथ खबरें पढ़ते रहिए और एंजॉय करते रहिए। न्यूज हुक, अ ट्रेजर ऑफ इंफॉर्मेशन। आओ चले आओ, मैं जानता था कि तुम जरूर आओ। अगर तुम लोग ये समझ रहे हो कि तुम मुझे कोई ऐसी खबर सुना सकते हो जो मैं पहले से नहीं जानता, तो तुम गलत समझ रही हो। रेडियो उड़ान के बारे में जो इंफॉर्मेशन तुम मुझे देना चाहते हो वो मेरे पास पहले ही से मौजूद है। शायद तुम्हें नहीं पता कि शाहकाल ने रेडियो उड़ान को सुनना बहुत पहले शुरू कर दिया था, और मुझे इस बात की खुशी है कि दुनिया में कोई तो एक ऐसी चीज है जिसने शाहकाल को वक्त का पाबंद बना दिया, और वो है रेडियो उड़ान। ये एक ऐसा इंटरनेट रेडियो स्टेशन है जो हमारी दुनिया को आम दुनिया से जोड़ देता है। हमारे थके हुए दिमाग को राहत इसी रेडियो स्टेशन से मिलती है। मैं अपनी टीम के तमाम मेंबरान को ये ताकीद करता हूं कि वो अपनी फुर्सत के लम्हों में रेडियो उड़ान जरूर सुना करें और लॉग इन किया करें www.radioudan.com पर। मेरा ख्याल है कि ये बात आप सबकी समझ में अच्छी तरह आ गई। गुड बाय जेंटलमैन, हैप्पी लिसनिंग। नैब इंडिया
यानी नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड इंडिया इंडिया की सबसे पुरानी संस्था है, जहां दृष्टिहीनों के लिए शिक्षा, रोजगार और पुनर्वसन की सेवा दी जाती है। नैब इंडिया पर संपर्क करने के लिए हमें ईमेल करें hsg@nabindia.info पर। आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 02266838637। कभी तड़प, कभी तन्हाई, कभी बेबसी तो कभी इंतजार। ये मर्द भी क्या खूब है ना, जिसे मोहब्बत कहते हैं। तो मामला हो टूटे दिल का, या आपको आपके अपने ही कर रहे हो नजरअंदाज, फिक्र नॉट, क्योंकि स्नेहा के पास है इन सब का इलाज। अब से हर शनिवार रात 8 से 9 नजर आएंगे प्यार के कुछ नए रंग इन नजराना प्यार का। मेरा स्नेहा ओनली ऑन रेडियो ऑफ फ्लाइट ऑफ लाइफ। नजराना भेजा किसी ने प्यार का। चलिए एक छोटी सी बात मैं आपके साथ में बताना चाहूंगा ताकि आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी तेज हो जाए। यदि आपसे कहे कि आपका सेलिंग प्राइस 220 रुपए है और 10% का लाभ हुआ है, तो हमेशा वैल्यू 200 आएगी। ठीक है, अगर 330 होगी तो 10%, ये केवल कंडीशन 10% के लिए है। ठीक है, 330 होगी तो अगर 330 रुपए विक्रय मूल्य होगा तो 300 रुपए आएगा। 440 होगा तो 400 रुपए आएगा। 550 रुपए होगा तो 500 रुपए आएगा क्रय मूल्य। 660 होगा तो 600 आएगा। 770 होगा तो 700 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि जब हम 700 का 10% निकालेंगे तभी तो वो 70 रुपए जुड़ेगा। 600 का आप 10% निकालोगे तो 60 आएगा। 500 का 10% निकालोगे तो 50 आएगा। ऐसे 900 का 10% निकालोगे तो 90 आएगा, और 990 आपका विक्रय मूल्य था। तो इस तरीके से भी आपको चीजें समझ आनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये आपकी बाद में स्पीड को बढ़ाएगा। मैं अभी तो आप कॉन्सेप्ट से लेकर चल रहा हूं, बाद में मेरी कोशिश होगी आपकी स्पीड को आपकी स्पीड को बढ़ाना। आपके सवाल करने की स्पीड आपकी बढ़नी चाहिए, वो सबसे ज्यादा मेन पॉइंट है। इफ यू कैन ग्रो अप योर स्पीड, डेफिनेटली यू विल क्वालिफाई द एग्जाम, डेफिनेटली। सो आई एम सेइंग टू यू अगेन एंड अगेन, जस्ट ट्राई टू डू इट, जस्ट ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक. It is very important. Okay, and there is a request to all of you. Please mention your aim to me on my number. Please send your aim. Okay, what you want to become, please send to me so that I may make a graph that what type of students I have. Okay, मैं ये पता कर सकूं कि कौन कौन सी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स हैं, ताकि मैं उन एग्जाम के नेचर को भी समझकर उनके साथ बात कर सकूं। अगर कहीं पे उनको हेल्प की आवश्यकता पड़ेगी, मान लीजिए कुछ लोग बैंक की तैयारी कर रहे हैं, तो बैंक में केवल मैथ से वो पास नहीं हो सकते, केवल इंग्लिश से वो पास नहीं हो सकते, केवल रीजनिंग से वो पास नहीं हो सकते, तीनों चीज आनी चाहिए। तो इन तीनों चीज को कैसे ग्रैब करना है, मैं उस पर अभी आपसे बात कर सकूं, इसलिए मैं चाहूंगा कि आप सब लोग मुझे उन एग्जाम्स के बारे में बताएं जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, मुझे एक ग्राफ रेडी करना है उसके लिए, और मैं जान सकूंगा कि किस तरह के स्टूडेंट्स हैं, तो उसी को बेस बनाते हुए आगे हम और मैथ्स को करें तो वो ज्यादा बेनिफिशियल होगा। ठीक है, कोशिश तो यही होगी कि एक रिदम में चले पूरी मैथ, वो चलेगी ही, लेकिन एक अगर एक्स्ट्रा नॉलेज कहीं देनी होगी मुझे कि हाँ आपको ये पढ़ लीजिए आप, या फिर मैं आपके लिए ऑडियो क्रिएट कर देता हूँ, आपको ये बेनिफिट करेगा, तो मैं वहां पर उस चीज को देखूंगा। ठीक है, तो आप मेरी इसको एक रिक्वेस्ट मान सकते हैं, और मानना चाहें तो इसे मेरा एक आदेश मान सकते हैं, जो भी आपको लगे, पर आप मुझे दीजिए, बताइए जरूर। ठीक है, मेरा नंबर मैं आपको बार बार दे चुका हूँ, आप दोबारा मांगेंगे दोबारा दे दूंगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ ही मैं अपनी यही वाणी को यहीं विराम देता हूँ। धन्यवाद। मेरा टॉवल कहाँ पर पड़ा हुआ है?
महात्मा गांधी, जिन्हें हम राष्ट्रपिता के नाम से भी जानते हैं, यार तो 24 भारतीय घंटे राजनीतिक ब्रेल ही पढ़ता रहता है, चिंतन कभी को- कंप्यूटर पे भी पढ़ लिया कर, तभी तो तुम लोगों के नंबर नहीं आते। मैं तो भैया दोनों से पढ़ता हूँ, लेकिन ज्यादा मजा मुझे ब्रेल पढ़ने से ही आता है। हमको नहीं मजा आता ब्रेल से। यार अभी एग्जाम देने जाना है तो मैं फटाफट से एक बार एक लुक ले लेता हूँ। शिट, ये कंप्यूटर क्यों नहीं चल रहा मेरा? ओ ये कंप्यूटर क्यों नहीं चल रहा? अबे कंप्यूटर कहाँ से चलेगा, लाइट चली गई है। उफ, अब मैं कैसे पढ़ूं? काश आपने समय पर ब्रेल सीख ली होती तो आज इतनी परेशानियों का सामना न करना पड़ता। ब्रेल दृष्टिबाधितों के लिए उतनी ही महत्वपूर्ण और आवश्यक है जितनी कि टेक्नोलॉजी। ब्रेल इज अ की टुवर्ड्स इंडिपेंडेंट लाइफ फॉर द ब्लाइंड। रेडियो उड़ान द्वारा जनहित में जारी। अपना राज है, डरने की क्या बात है, ये तो बस शुरुआत है, ये तो बस शुरुआत है। अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है। ओहो, क्या बात है, गाने शाने। एनी गुड न्यूज? और नहीं तो क्या यार, मेरा यूपीएससी में सिलेक्शन हो गया है। ओह रियली? कांग्रेचुलेशंस यार। पर तूने प्रेपरेशन कब करी? दिन भर तो तू फोन पे लगी रहती है, पढ़ाई कब कर ली तूने? अरे बाबा, इसी फोन का कमाल है, शायद तूने रेडियो उड़ान के बारे में सुना नहीं है। रेडियो उड़ान वो क्या है? रेडियो उड़ान एक ऑनलाइन रेडियो स्टेशन है जहाँ पर मैथ्स से रिलेटेड, जीके से रिलेटेड, देश दुनिया की ढेर सारी सच्ची और इंफॉर्मेटिव चीजें वहाँ के आरजेस द्वारा सिखाई जाती है। बस यही सुन सुनकर मैंने अपना नॉलेज बढ़ाया और देख आज मैंने एग्जाम पास कर लिया है। दैट्स ग्रेट यार। अच्छा कैसे सुन सकते हैं हम ये रेडियो उड़ान? अरे बहुत इजी है, प्ले स्टोर में जाकर रेडियो उड़ान का ऐप डाउनलोड कर ले और तो और ढेर सारे नॉलेज के साथ यहाँ आरजेस की मस्ती और नए पुराने गाने भी एंजॉय कर सकते हैं। मैं अभी डाउनलोड करती हूँ ये ऐप। तो अपने सपने को दीजिए एक नई उड़ान रेडियो उड़ान के साथ। रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। यार सुमित, एक बात पूछूं? हाँ पूछो। तुम्हारे सारे फ्रेंड्स स्टिक यूज करते हैं, पर तुम क्यों नहीं करते? यार मुझे स्टिक के साथ चलना बहुत अटपटा लगता है और लुक भी तो बिगड़ जाती है ना अपनी। अच्छा, मुझे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। तुम 1 मिनट यहीं रुको, मैं जरा अपनी इंस्टॉलमेंट पे करके आती हूँ और कहीं जाना मत यहाँ से। ठीक है। हेलो श्रेया। हाँ सुमित। यार कितना समय हो गया, कहाँ हो तुम? माय गॉड, आई एम सो सॉरी सुमित। मुझे मेरी एक फ्रेंड मिल गई, मैं उसके साथ निकल गई। मैं भूल ही गई थी कि तुम मेरे साथ थे। काश कि आपने सही समय पर केन का इस्तेमाल सीख लिया होता तो आज हालात ऐसे न होते। इसीलिए दोस्तों कीजिए केन से दोस्ती, क्योंकि नो केन नो गेन।